Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. Today we are going to discuss about great philosophers like this of Plato and Aristotle, and this is part 4 of unit 2. एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे थियोरी ऑफ फॉर्म्स क्या होता है, थियोरी ऑफ आइडियाज क्या होता है, रियलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, और हम अरिस्टोटल का हाइलोमॉर्फिज्म क्या है उसको पढ़ेंगे, और फोर कॉजेस के बारे में बताया है अरिस्टोटल ने, उसको पढ़ेंगे। एंड व्हाट डज पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू Aristotle. So, this video will definitely help for your upcoming exams. So, let's get started. So, first we will see the introduction, और ये मैं टॉपिक बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही कंसाइज मैनर में आपको पढ़ा के एकदम समझा दूंगी। So, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। So, first here is the introduction of Plato. So Plato was well known philosopher in ancient Greece. तो ancient Greece में काफी ज्यादा वो फेमस थे, सब लोग उन्हें जानते थे। And he was born around 428 BC. His idea about thinking and knowledge make him famous. जो उनका आइडियाज था, जो जैसे वो थिंक करते थे और जो हमें कैसे नॉलेज मिलता है, ये सब जो आइडियाज थे ना, इनकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हुए थे। So he believed that asking question would help understand the world. So according to him, उन्हें क्या लगता था कि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं और तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या है दुनिया को जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ आपके आगे रखा हुआ है जो आपको नहीं पता है कि वो क्या है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, तो आप किसी से जब पूछोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ, ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको क्या कहते हैं। सो आस्किंग क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ वे दैट विल लीड टूवर्ड नॉलेज। आपको वो नॉलेज की ओर लेके जाएगा, आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है। सो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। कौन? दिस प्लेटो। प्लेटो वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। और सोक्रेटिस का जो भी चीज है, दैट मीन्स की थियरीज है, उसकी जो सोक्रेटिस की फिलोसफी है, वो हमें कहाँ से पता चलती है? प्लेटो से, क्योंकि सोक्रेटिस ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा था एज अ थियरी, बल्कि उन्होंने प्लेटो तक या फिर अपने डिसाइपल्स को ट्रांसलेट, सॉरी ट्रांस नॉट ट्रांसलेट, मतलब उन्होंने ट्रांसफर किया था। तो जो सोक्रेटिस का जो भी फिलॉसफी है, ये सब हमें प्लेटो के थ्रू पता चलता है। एंड दिस सोक्रेटिस वाज अनदर ग्रेट फिलोसोफर। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, सोक्रेटिस की डेथ होने के बाद प्लेटो टॉट मेनी पीपल इंक्लूडिंग अरिस्टोटल। प्लेटो ने काफी सारे लोगों को पढ़ाया, अरिस्टोटल को भी पढ़ाया। सो जो अरिस्टोटल थे वो प्लेटो के डिसाइपल थे। सो ही रोट मेनी बुक्स कॉल्ड डायलॉग्स। प्लेटो ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी जो कि कहा जाता था डायलॉग्स, उसको डायलॉग्स कहा जाता था, इन विच पीपल डिस्कस डिफरेंट आइडियाज। वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को उसमें डिस्कस करते थे। एंड दिस प्लेटो फाउंडेड अनदर स्कूल नेम्ड एकेडमी। उन्होंने एक स्कूल जो है फाउंड किया था, जो कि उसका नाम उन्होंने रखा था एकेडमी। And he believed in the cause of justice and equity. He also has his ideas exert influence to this day. So जो भी इनकी ideas थी, ये आज भी influence करता है to this day. Now let's proceed. So our topic is this philosophy of ideas. So what does he means by this philosophy of ideas? So Plato believed in asking questions. So Plato जो है वो believe करते थे questions पूछने में। So he believed that knowledge is what made a man understand the world. जो knowledge है उसकी वजह से क्या है, जो person है या man है वो वर्ल्ड को, दुनिया को समझ सकता है। So Plato's ideas were put into the books known as dialogues, just हमने यहाँ पे भी पढ़ा इनके इंट्रोडक्शन में। So his famous idea is द थियोरी ऑफ फॉर्म। जो उनका फेमस आइडिया है बेसिकली ये प्लेटो का है, दैट इज थियोरी ऑफ फॉर्म्स, इन विच ही बिलीव्ड द रियल वर्ल्ड
was something different from what we see. तो ये थियरी ऑफ फॉर्म्स में ये बात करते हैं कि जो हम दुनिया देखते हैं वो असली दुनिया है नहीं, बल्कि इससे अलग है असली दुनिया. So he thought that the world we are surrounded with was only a shadow of real perfect world. तो जो भी हम चीजें देखते हैं इस दुनिया में, ये ना रियल नहीं है, ये शैडो है रियल वर्ल्ड का. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, लर्निंग इज फाइंडिंग दोज ट्रुथ्स. और जो लर्निंग जो प्रोसेस है ना, वो प्लेटो के लिए एक वे था जिसके थ्रू हम सच्चाई को जान सकते थे. एंड दिस थियरी ऑफ फॉर्म्स ही मीन कि जैसे कि आपके पास कुछ भी हम जब नाम लेते हैं, जस्ट लाइक मैंने लिया नाम बॉटल, तो आपके दिमाग में एक परफेक्ट शेप का बॉटल आ जाता है. और उसका जो स्ट्रक्चर है एकदम फाइन होता है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो कहते हैं कि जो आइडियाज हैं वो रियल है, जो हमारे माइंड में आइडियाज है वो रियल है क्योंकि वो परफेक्ट है. ठीक है. बट हम जब सामने इन द रियल वर्ल्ड हम देखते हैं बॉटल, तो जो हमने बॉटल का जो स्ट्रक्चर हमने अपने माइंड में जो फॉर्म किया, ठीक है, और जो बॉटल यहाँ रियल वर्ल्ड में है उसका तो अलग होगा, शेप अलग होगा, कलर अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, है कि नहीं. तो अकॉर्डिंग टू दिस philosopher Plato, he says that the real world exists in the form of ideas, in the theory of forms. So here he says कि जो जो रियल वर्ल्ड है वो एक शैडो है सब चीजों का, जो कि रियल वर्ल्ड का वो शैडो है. ठीक है. इसका मतलब कि जो रियल वर्ल्ड में हम चीजें देखते हैं रहते हैं वो असल में असली नहीं है, बल्कि असली जो वर्ल्ड है वो कुछ और है. So now let's proceed his theory of forms. So what does he mean by his this theory of forms? So the theory of forms is one big idea of Plato. According to him, everything that we see is just a shadow of a real perfect vision. For instance, the chair we are set upon is merely a copy of the true notion of chair. जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बॉटल का, इन द सेम वे ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ चेयर. जस्ट लाइक इफ आई से चेयर, तो आपके दिमाग में तुरंत एक चेयर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, 4 लेग होंगे उसमें, एंड देयर विल बी लाइक बैठने की जगह. एंड आपका जो माइंड है वो एक परफेक्ट चेयर बनाएगा. ठीक है. कि एक चेयर कैसा होता है. तो जो चेयर आप सच में बैठे हो इस दुनिया में वो क्या है, जो चेयर आपके माइंड में है उसका वो शैडो है. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. सो द रियल चेयर ओनली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स दैट कांट बी सीन. सो जो आइडिया ऑफ चेयर है उसको हम तो देख नहीं सकते हैं, बट जो शैडो है उस चेयर का उसको हम देख सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं. सो इट इज एन आइडियल वर्ल्ड, जो जिसको हम नहीं देख सकते, जो कि हमारे माइंड में है. ठीक है. वो जो आइडियाज ऑफ फॉर्म्स है हमारे माइंड में हर चीज को लेकर, वही असली दुनिया है. और ये जो दुनिया है ये क्या है, शैडो है. किसकी शैडो है, जो रियल वर्ल्ड है हमारा आइडियाज ऑफ फॉर्म उसका शैडो है. ठीक है. सो प्लेटो बिलीव दैट इफ we think sufficiently, we can comprehend these perfect forms. That's how this thought helps us to understand reality beyond what we can touch and see. So here, यहाँ पे एक पिक्चर है, इसके थ्रू आपको मैं बताऊंगी थियरी ऑफ फॉर्म, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे अ मीनिंग अबाउट दिस थियरी ऑफ फॉर्म. सो ये जो है ये एक एलेगरी ऑफ केव है, ये इनका फेमस एग्जाम्पल है प्लेटो का. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे परछाइयां हैं, और वो परछाइयां कौन सी हैं, इनकी हैं. और यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं जिनको बांध दिया गया है और ये केव में है. ठीक है. और यहाँ पे आग जल रहा है. तो जब ये जो
असली रियल चीजें जब जा रहा है यहाँ से, तो वो आग की वजह से उसका जो शैडो है यहाँ पे, वो यहाँ दिख रहा है। ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है जो केव में बैठे हैं, कि ये जो है यही रियल है। जो केव में बैठे हैं उनको लगेगा कि यही रियल है, और वो इसको रियल वर्ल्ड मानेंगे। बल्कि इफ दैट दीज पीपल, अगर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे और जाने की असली दुनिया क्या है, तब वो अगर बाहर निकलेंगे और उन्हें पता चलेगा कि जो वो रियल मान रहे थे, वो तो एक्चुअल में शैडो था रियल वर्ल्ड का। सो जब वो बाहर देखते हैं, बाहर जाके देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो हम देख रहे थे, जो हम मान रहे थे रियल, वो असल में रियल है ही नहीं। सो हियर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये जो भी हम अपने इस वर्ल्ड में चीजों को देखते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, एक शैडो है आइडिया ऑफ फॉर्म्स के, जो कि रियल वर्ल्ड में है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है। सो जो रियल वर्ल्ड है वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है एज अ फॉर्म ऑफ आइडियाज। ठीक है। आइडियाज हमारे माइंड में जो कि परफेक्ट है, और ये सब जो है दुनिया में ये शैडो है। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द रियलिटी इज इन द आइडिया ऑफ फॉर्म्स। Now let's proceed. This was what I just tried to make you understand. What does he mean by theory of forms? Now let's proceed this philosophical dialogue. So Plato wrote many books called dialogues, where characters discuss different ideas. In these books, Plato often used his teacher Socrates as a character. He wrote on important topics such as justice, truth, and knowledge through the dialogues. So ये जो इनकी बुक थी dialogues, इसमें ये काफी ज्यादा कैरेक्टर्स यूज करते थे, ताकि वो डिस्कस कर सके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को। वो क्या करते थे, वो अपने टीचर को, जैसे कि सोक्रेटिस हो गए, उसको एज अ कैरेक्टर उसमें ले लेते थे, और उसके बेसिस पे, या फिर उनको एज अ कैरेक्टर बना के उसमें क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वो डिस्कस करते थे, लिखते थे उसके बारे में। जस्ट लाइक टॉपिक्स लाइक दिस, जस्टिस हो गया कि जस्टिस क्या है, ट्रुथ क्या है, नॉलेज हम कैसे जान सकते हैं, नॉलेज जो है हम डायलॉग्स के थ्रू जान सकते हैं। So Plato showed how asking questions can be a way to understand the world, है ना? So according to him, ये जो हम पूछते हैं क्वेश्चन, ये एक रास्ता है जिसके थ्रू हम दुनिया को जान सकते हैं। These writings were what students learn today. They teach us the value of thinking deeply and questioning everything. सो ये जो राइटिंग्स थी ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आज की दुनिया के स्टूडेंट्स को। वो उनको वैल्यू ऑफ की हम वैल्यू सिखाते हैं अबाउट थिंकिंग डीपली, हमें अंतर्गत जाके किसी चीज के बारे में उसको सोचना और क्वेश्चन करना हर चीज के लिए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द अरिस्टोटल। Aristotle was first philosopher to seriously advance the theory of virtue ethics, which remains one of the three major schools of ethical thought taken most seriously by contemporary philosophers. So जो एरिस्टोटल थे वो एक पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने सीरियसली लिया थियरी ऑफ वर्च्यू एथिक्स को, क्योंकि ये एक वन ऑफ द मेजर थियरी था, जो कि एथिकल थॉट स्कूल का था, जहाँ पे ये वर्च्यू एथिक्स जो है एथिकल थॉट के अंदर आता है, और इसको जो है अरिस्टोटल ने इम्पोर्टेंस दिया था। और with all these contributions, he may have been the single most important philosopher in the history until at least the late 18th century. So इसके वजह से वो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर बन गए हैं हिस्ट्री में। अंटिल 18th सेंचुरी उनका जो इम्पोर्टेंस था वो काफी ज्यादा था। So now let's proceed to the next topic, that is Aristotle's philosophy through history. As a young man,
अरिस्टोटल स्टडीड एट प्लेटो स्कूल। उन्होंने अपनी जो पढ़ाई करी वो प्लेटो के स्कूल से करा। और प्लेटो का स्कूल हमने बताया उन्होंने एकेडमी के नाम से खोला था एंड रिमेन्ड देयर अंटिल प्लेटोस डेथ। और वो वहां पे थे जब तक प्लेटो की डेथ नहीं हुई थी। सो आफ्टरवर्ड उसके बाद ही सर्व्ड एज द ट्यूटर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो इन्होंने क्या किया उसके बाद, वो ट्यूटर थे, किनके थे? अलेक्जेंडर, ये एक और फिलोसोफर हैं। So, a fact about his past that hurt his standing with many people once Alexander began to conquer the majority of the known world. ये उनको कब हर्ट हुआ, एक फैक्ट था कि उनका जो पास्ट है उसको उसको हर्ट होने लगा उनको, जब जो अलेक्जेंडर हैं वो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया कि वो काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ करने लगे थे। सो began to conquer the majority of the known world. Like his mentor Plato, most of Aristotle's work was lost initially. So प्लेटो का कुछ काम और ये अरिस्टोटल का काम, ये सब क्या है, धीरे धीरे खत्म होने लगा, लॉस्ट यानी कि गुम होने लगा कहीं ना कहीं। सो अनलाइक प्लेटो, his actual works were never recovered, and instead we have we only have class notes from his students to give us an idea of what Aristotle's view and beliefs actually were. सो जो प्लेटो का था, अरिस्टोटल का जो भी थ्योरीज था, मटेरियल्स था, वो सब जो है खोने लगा था। और जो प्लेटो का एक्चुअल वर्क है वो कभी रिकवर नहीं हो पाया, उसको हम दोबारा ढूंढ नहीं पाए। उसकी वजह से क्या है कि हम उनके एक्चुअल्स जो टीचिंग्स थे उसको हम नहीं जान पाए, बल्कि हमें जो भी पता चलता है वो हमें उनके स्टूडेंट्स के नोट से पता चलता है, जिनको भी उन्होंने पढ़ाया था। And now let's proceed to the that next point, that is science, metaphysics, logic. What Aristotle talks about the science, metaphysics, and logic. So Aristotle rejected the idea of Plato's theory of forms. So Aristotle जो थे उन्होंने प्लेटो का theory of forms था उसको reject किया था, which stated that the idealized essence of an object exists apart from the object. So, जो idealized essence है, वो जो भी चीज हम देख रहे हैं हमारे सामने उसमें नहीं है वो, बल्कि उस ऑब्जेक्ट से दूर है वो। मतलब उस ऑब्जेक्ट में है ही नहीं। उसका जो एसेंस है, आइडियलाइज्ड एसेंस, वो किसमें है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इट इज इन द आइडियाज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे माइंड में होता है। सो और वो एक अलग ही दुनिया होती है अकॉर्डिंग टू हिम, एंड वो उसको रियल वर्ल्ड मानते हैं। So Plato thought that physical things were representation of idealized perfect forms that existed on another plane of reality. ये मैंने आपको just अभी बताया। So Aristotle thought that the essence of an object exists with the thing itself. और यहाँ पे जो अरिस्टोटल है वो बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का एसेंस है वो उसी के अंदर होता है। जैसे कि अगर मेरे सामने कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, नो फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेयर, ओके ठीक है, वही चेयर वाला एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो देयर इज अ चेयर, ठीक है। तो जो चेयरनेस है, जो कि यूनिवर्सल क्वालिटी है उस चेयर की, जिसके थ्रू हम जानते हैं कि हाँ ये चेयर है, वो उसी के अंदर ही होता है। उसका जो एसेंस होता है उसी के अंदर होता है चेयर। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अरिस्टोटल क्या कहना चाहते हैं कि जो बाहरी दुनिया है वो क्या है, वो असली है। बट अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो शैडो है, आइडियाज ऑफ फॉर्म जो कि रियल वर्ल्ड है उसका शैडो है। So there you can see a contrast in ideas of both this Plato and Aristotle. Now let's proceed. In this way, he also rejected the idea of soul that existed outside of the physical body. Instead, he believed that human consciousness resides completely with the physical form. So, उन्होंने क्या रिजेक्ट किया? ये जो
प्लेटो का था कि वो प्लेटो कहते थे कि जो सोल है ना वो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड ऑफ द फिजिकल बॉडी। जो हमारा सोल है वो फिजिकल बॉडी के बाहर जो है एग्जिस्ट करता है। बल्कि उन्होंने ये बिलीव किया अरिस्टोटल ने कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ना वो कंप्लीटली फिजिकल फॉर्म के अंदर ही होता है। So Aristotle thought simply that the best way to gain knowledge was through natural philosophy, which is what we would call science. So ये जो है कि हम जो नॉलेज गेन कर सकते हैं थ्रू नेचुरल फिलोसफी, जिसको हम अब साइंस बोलते हैं। सो साइंस में हम क्या यूज करते हैं? साइंस में हम लॉजिक यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स यूज करते हैं, एविडेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसके थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट 5 classical elements and 4 causes. So this is a very important point and very important topic under this Aristotle. So let's see what happened here. Wait, yeah. This Aristotle initially claimed that everything was made up of 5 elements. कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो 5 चीजों से बनी हुई हैं। क्या है 5 चीजें? अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर। ठीक है, अरिस्टोटल इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज 4 causes which explain the nature of change in an object. सो जो भी चीज है इस दुनिया में पहले तो वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, दैट इज अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर। ठीक है, और जो भी चीज होता है उसका 4 कॉजेज होता है। ठीक है, जो भी इस दुनिया में है उसके 4 कॉजेज होते हैं। पहला होता है मटीरियल कॉज। ठीक है, मटीरियल कॉज मीन्स कि मैटर what it is actually made up of, कि वो किस चीज से बना हुआ है। ओके, and the second cause is formal cause, is how the matter is arranged, कि जैसे पहला तो ये है कि किस चीज से बना हुआ है, मैटर क्या है उसका। दूसरा है फॉर्म, कि वो कौन से शेप में बनेगा। ठीक है, कि वो जो मैटर है उसको कौन सा शेप दिया गया है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज एफिशिएंट कॉज, इज वेयर इट केम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आया है, उसको किसने बनाया है, वो कैसे बना है। ठीक है, दिस इज द एफिशिएंट कॉज एंड द फाइनल कॉज इज इट्स पर्पस, कि जो भी हमने बनाया है या फिर जो भी चीज एग्जिस्टेंस में आया है तो उसका फाइनल कॉज क्या है, उसका पर्पस क्या है इस दुनिया में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस 4 causes with the this example of this table. So this Aristotle's 4 causes is here. The first material cause is if we are making a chair. Okay, so now we will see the 4 causes related to this chair. The first material cause would be what? ये टेबल किससे बना रहता है? वुड से बना रहता है। ठीक है, तो पहले हमें वुड चाहिए होगा। देन द सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें उसका कौन सा शेप देना है। ठीक है, कौन सा शेप देना है, कैसा डिजाइन देना है, कैसा फॉर्म होना चाहिए उसका। तो ये हमारा सेकेंड कॉज रहेगा। एंड हमारा जो थर्ड कॉज रहेगा वो एफिशिएंट कॉज रहेगा, जैसे कि कारपेंटरी हो गई। जैसे कि आपको ये टूल बनाने के लिए कौन चाहिए? कारपेंटर चाहिए। कारपेंटर बनाएगा ना टूल, आप तो नहीं बनाओगे क्योंकि कारपेंटर के पास है आइडिया कि टूल को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एफिशिएंट कॉज है कि वो मैटर और फॉर्म को कौन कन्वर्ट कर रहा है इनटू फाइनल कॉज, तो वो क्या है? एफिशिएंट कॉज है। किसने उसे बनाया है, किसने उसे डिजाइन फॉर्म दोनों दिया है। ठीक है, सो दिस एफिशिएंट कॉज जैसे कि कारपेंटर। एंड द फाइनल कॉज इज लाइक कि वो उसका यूज क्या है, इस टेबल का क्या यूज है, क्या पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एज अ डाइनिंग यूज किया गया। तो इसका जो फाइनल कॉज है वो क्या है यहाँ पे? डाइनिंग। तो ये जो 4 कॉजेस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वी आर स्टडिंग अंडर दिस logic and metaphysics and science. So we have just seen about science. Now let's see about what he says that when it came to biology,
साइंस के अंडर व्हेन वी कम टू अंडर दिस बायोलॉजी, अरिस्टोटल प्रपोज दैट ऑल लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सी। जो भी लाइफ है इस दुनिया में, जो भी जीवित चीज है, वो सारी चीजें नदी से आई हैं, सी से आई हैं, ठीक है। एंड द कॉम्प्लेक्स लाइफ केम फ्रॉम द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लेस कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स। और जो कॉम्प्लेक्स लाइफ होती हैं वो कहाँ से आती हैं? जब जो कम कॉम्प्लेक्स लाइफ होती हैं, कॉम्प्लेक्स हियर मीन्स कि दो चीज जब हम मिक्स कर देते हैं ना तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे कि देर आर टू सिंपल थिंग्स और जब हम उसे मिक्स कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इफ वी वांट टू मेक अ कॉफी देन वी नीड अ दिस शुगर, मिल्क एंड कॉफी पाउडर। ओके, सो जब हम इन तीनों को मतलब मिक्स कर देते हैं तो वो कॉफी के रूप में आ जाता है और वो ही हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड दैट जो मिल्क हो गया, शुगर हो गया, कॉफी पाउडर हो गया, वो एक सिंपल फॉर्म्स है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है? जब वहां पे डेवलपमेंट होता है किस चीज का? जो लेस कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स होती हैं उससे। जैसे कि आप छोटा-छोटा चीज़ है, आप छोटे-छोटे चीज़ को कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मिलाओगे तब बड़ा-सा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है वो कैसे फॉर्म होती है? वो जो कम कम कॉम्प्लेक्स, कम मिक्सचर वाली चीज़ें हैं लाइफ फॉर्म से, उससे क्या है कॉम्प्लेक्स लाइफ बन जाती हैं। So this hypothesis would later be proven true by Charles Darwin and a huge number of biological observations and experiment। इस hypothesis को क्या है प्रूव किया गया है बाय चार्ल्स डार्विन एंड बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइलोमॉर्फिज्म। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अबाउट दिस अरिस्टोटल्स मेटाफिजिक्स। So here hylomorphism, from the Greek word hyle meaning matter and morphe meaning form, is a theory according to which material object, things like table, chair, rock, trees, rabbit, planet, and human being consist of two fundamental parts, components or aspects, that is matter and form। So, जो भी इस दुनिया में है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल टेबल हो गया, चेयर हो गया, पत्थर हो गया, ट्री हो गया, रैबिट्स हो गए, प्लैनेट हो गया, ये सारी चीजें क्या है ना, ये इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज मैटर एंड फॉर्म। इसी को हम हाइलोमॉर्फिज्म बोलते हैं। So, the matter of any object refers to the material or stuff of which it is made up of। जो मैटर है वो हमें ऑब्जेक्ट किस चीज से बना हुआ है उससे पता चलेगा। इन द केस ऑफ टेबल द मैटर इज वुड, मेटल, प्लास्टिक दैट कम्स इन द बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे इन द फॉर्म, अगर हम टेबल की बात करें तो यहाँ पे जो मैटर है वो वुड हो सकता है, क्योंकि चेयर जो है वुड का बना रहता है। मेटल भी हो सकता है, मेटल का भी बनता है आजकल तो। दिस चेयर एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक का तो बहुत सारे घरों में होगा तो प्लास्टिक का भी चेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इट इज लाइक कि मैटर और फॉर्म को मिला के सारी चीजें बनती हैं। तो मैटर हम किसे कहते हैं कि किस चीज से वो चीज बना हुआ है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो किस चीज से बना हुआ है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फॉर्म। सो जो द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट व्हाट इट इज। उसके फॉर्म, जब हम मैटर को फॉर्म देते हैं तब क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये मैटर से जो चीज बना है वो क्या चीज है एक्चुअली, ठीक है। The organization, structure, or configuration presents in this matter, in its matter, which allows it to perform the function or operations characteristic of its kind. So for the table, the form is particular way that the parts need to be arranged and fastened to produce something that can serve our dining purposes। सो ये जो फॉर्म है, ये मैटर को जब हम फॉर्म देते हैं, कोई शेप देते हैं, तब उसका हमें पर्पस भी पता चल जाता है कि इसका पर्पस क्या है। अगर आपको चेयर सिर्फ बैठने के लिए बनाना है तो आप
कंफर्टेबल बैठने के लिए बनाना है तो अलग चेयर बनेगी, है ना? आपको एज़ अ डाइनिंग पर्पस चेयर चाहिए तो अलग बनेगा, उसका शेप अलग होगा। तो ये आपको फॉर्म जो है वो डिसाइड करता है कि इसका क्या पर्पस होगा एंड इसको कैसे अरेंज किया जाए, ठीक है? सो हियर इट इज़ this about this hylomorphism. So if there is something called this a bronze spear in front of you, ठीक है? तो ये तो रियलिटी है, you are looking at this a bronze spear, but इसको हम रियल वर्ल्ड में सेपरेट नहीं कर सकते कि ये ब्रॉन्ज अलग होगा और ये ब्रॉन्ज अलग और स्फीयर अलग होगा। बट आप जब इसको थिंक करोगे, थॉट करोगे, तो क्या होगा कि आप जो हो ये ब्रॉन्ज स्टफ को अलग से सोचोगे, स्फीयर स्फीयर को अलग से सोचोगे। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गई, दैट इज अ ब्रॉन्ज स्फीयर। तो ये क्या है, ये एक फॉर्म है स्फीयर और ये मैटर है, ठीक है? ये मैटर है, ये फॉर्म है, इन दोनों को मिला के ऑब्जेक्ट बना, दैट इज अ ब्रॉन्ज स्फीयर। नाउ लेट्स प्रोसीड। So for things like table and chair, the form is just the particular way in which the parts are arranged and fastened. But for things like living organism, the form cannot simply be special arrangement of the parts. It is like कि जो चेयर हो गया, टेबल हो गया, उसके लिए एक पर्टिकुलर वे में हम इसको अरेंज करते हैं उसके पार्ट्स को, ठीक है? बट इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पे हम फॉर्म को ना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द फॉर्म कैन नॉट सिंपली बी द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स, क्योंकि ये तो एक लिविंग बीइंग है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? बट ऑब्जेक्ट्स में हम कर सकते हैं ये कि हम ये जो फॉर्म है और उसका जो पर्टिकुलर मैटर है हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है? सो हियर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हाइलोमॉर्फिज्म कि जो भी चीजें इस दुनिया में हैं वो मैटर एंड फॉर्म से बनी हुई हैं, पर यहाँ पे बोला गया है कि जस्ट लाइक फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स द फॉर्म जो है हम उसको कैन नॉट सिंपली भी अरेंज नहीं कर सकते उसको पार्ट्स में, ठीक है? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज potentiality and actuality. So what does mean this potentiality and actuality? So मैं आपको एक एग का एग्जांपल देती हूँ। सो एग जो होता है उसमें पोटेंशियल होता है कि वो एक्चुअलिटी में कन्वर्ट हो सके। पोटेंशियल क्या है कि उसके अंदर एक पोटेंशियल है कि लाइफ बन सकता है। जब वो लाइफ बनकर अपना फॉर्म ले लेगा ना तो वो एक्चुअलिटी में आ जाएगा। जब वो एग हेन के फॉर्म में आ जाएगा तो वो एक्चुअलिटी में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्री है तो जो वो सीड है जब ट्री के फॉर्म में आ जाएगा तो वो एक्चुअलिटी में आ जाएगा। सो वो सीड में क्या है, पोटेंशियलिटी है टू बिकम और कन्वर्ट इनटू एक्चुअलिटी, ठीक है? नाउ लेट्स प्रोसीड। Potentiality. Potentiality refers to the capacity or possibility of a thing to undergo change or to be something else. क्या है कि पोटेंशियलिटी में कैपेसिटी होता है, पॉसिबिलिटी होता है कि जो चीजें हैं उसमें हम चेंज ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते, वो खुद चेंज हो सकता है, ठीक है? जिससे वो सब कुछ और बन सकता है, यानी कि सीड है, बीज है, उससे वो ट्री बन सकता है। तो वो चेंजेस के अंदर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जिससे वो एक्चुअलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अ ब्लॉक ऑफ मार्बल हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ स्टैचू, है ना? मार्बल जो है, ब्लॉक ऑफ मार्बल्स है, उसमें एक पोटेंशियलिटी है कि वो स्टैचू में कन्वर्ट हो सके, स्टैचू में बन सके, बट इट इज नॉट येट वन। It holds the capacity to take on different forms, but that capacity has not been yet realized. So ये जो ब्लॉक ऑफ मार्बल्स है ना, ये सिर्फ स्टैचू नहीं बन सकता, ये काफी सारी चीजें बन सकता है। पर यहाँ पे क्या है कि उसका जो कैपेसिटी है उसको रियलाइज ही नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है?
जब हम रियलाइज कर लेंगे किसी चीज का कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो वहां से क्या होगा कि वो हम या फिर वो खुद एक्चुअलिटी के टूवर्ड्स जो है कन्वर्ट होते जाएगा, धीरे धीरे बदलता जाएगा और फिर वो एक रूप ले लेगा नया, जो कि एक्चुअलिटी के रूप में होगा। नाउ एक्चुअलिटी इज अ रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। When the block of marble is sculpted into a statue, it has moved from potentiality to actuality. जब वो ब्लॉक ऑफ मार्बल्स जो है उसको अगर किसी जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो स्कल्पचर फॉर्म करते हैं, उन्होंने जब उस मार्बल से स्टैचू बनाया तो क्या हुआ कि उस मार्बल में वो पोटेंशियलिटी थी जिसकी वजह से वो एक्चुअलिटी में टर्न आउट हो गई। In this sense, actuality represents the fulfillment or completion of something's nature. तो ये जो एक्चुअलिटी है ये फुलफिल करता है पोटेंशियलिटी को। So let's proceed. And the relationship between potentiality and actuality. तो देखते हैं हम कि रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में। अरिस्टोटल asserts that actuality is prior to potentiality. वो कहते हैं कि जो पोटेंशियलिटी से पहले एक्चुअलिटी होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जिस्टेंस। अगर हम देखें कि एक्सप्लेन करें तब भी हमें देख सकते हैं कि एक्चुअलिटी जो है पहले है, एग्जिस्टेंस भी पहले है। कैसे? क्योंकि जब सीड है, ठीक है, उसके अंदर पोटेंशियल है, पर एक्चुअलिटी जो है वो पहले है, क्योंकि हमें पता है कि उस सीड में जो है पोटेंशियलिटी है कि वो एक्चुअलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पहले किसके बारे में सोचेंगे हम? एक्चुअलिटी के बारे में। तभी उसकी पोटेंशियलिटी के बारे में जानेंगे ना, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वो ट्री का एग्जांपल है, सीड है, ठीक है? तो आपको पता है पहले कि ये जब बड़ा होगा तो ये ट्री बनेगा, बहुत बड़ा ट्री होगा। तो आपको क्या यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो एक्चुअलिटी है वो पहले है, प्रायर है पोटेंशियलिटी के, ठीक है? So potentiality exists only because there is something actual that can realize that potential. For example, the potential for a tree to grow exists only because there are actual trees that have already grown. तो जो ट्रीज होती हैं जो हमारे सामने होती हैं या फिर हम देखते हैं इस दुनिया में, तो वो क्या है? वो एक्चुअलिटी है ना। तो जब हम दूसरे सीड को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस सीड से ये ट्री बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो एक्चुअलिटी है वो प्रायर है पोटेंशियलिटी के। नाउ लेट्स प्रोसीड to the conclusion. So our conclusion here is about the Plato. So Plato's ideas change how we think about the world. ठीक है, जो उनका जो आइडियाज है वो चेंज कर देता है जो भी हम सोचते हैं वर्ल्ड के बारे में, है कि नहीं? And he showed that asking questions and thinking deeply is important. जब हम क्वेश्चन करते हैं लोगों से तो वो क्या करता है कि एक हमारे अंदर थिंकिंग जो है डेवलप कर देता, ताकि हम उसे डीप से यानी कि गहराई से सोच सकें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिज वर्क इज टू हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ बी फेयर एंड जस्ट। हम कैसे लोगों को जस्ट और फेयर वे में ट्रीट करें, ठीक है? नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो गोज बियॉन्ड मियर फैक्ट्स। जो प्लेटो है अकॉर्डिंग टू हिम जो नॉलेज है वो फैक्ट्स के परे है। इट मीन्स नॉलेज सॉरी नोइंग द ट्रुथ। इसका मतलब आपको जो सच्चाई है उसको जानना है। So, his academy was one of the earliest ever established. Great thinker were influenced by him. So, उनका जो एकेडमी वाला था ना स्कूल वो काफी ज्यादा पुराना था, अर्लीस्ट था, काफी अच्छा था। एंड उसी में तो अरिस्टोटल ने भी पढ़ाई करी। एंड प्लेटोज राइटिंग्स आर स्टडीड अप टू डेट। आज तक हम जो प्लेटोस के राइटिंग्स हैं वो पढ़ते आ रहे हैं। हिज टीचिंग्स कंटिन्यू टू बी वाइटल इन फिलोसफी। Plato believed that reason and wisdom were best. His legacy will be alive for many decades to come. जो भी उनकी फिलोसफी है वो आने वाले दिनों तक सेम ऐसी ही रहेगी, क्योंकि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है इनकी फिलोसफी।
एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दिस प्लेटो एंड अरिस्टोटल, जहाँ की हम रियलिटी की बात करें तो फॉर अकॉर्डिंग टू प्लेटो द रियलिटी इज इन द आइडियाज ऑफ फॉर्म, जो रियल वर्ड है वो शेडोज है। ऑन द अदर हैंड जो अरिस्टोटल है वो कहते हैं कि जो भी चीजें हैं दुनिया में वो फॉर्म एंड मैटर से बनी होती है और वही रियलिटी है। So this is what is about this Plato and Aristotle. So thank you everyone for watching my video. If you really feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like and comment. So if you want to cover Unit 5 and Unit 1, you can visit my channel and you can go there. You will find a playlist there just for Unit 1 and Unit 2. From there, you can cover your syllabus. Thank you everyone. Bye bye. Take care of yourself.